हाय दोस्तों, स्वागत है A1 एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का साइंस पार्ट पढ़ेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। रेलवे एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें मुख्य रंग कौन सा होता है? पहला ऑप्शन लाल, नीला, पीला। दूसरा ऑप्शन लाल, पीला, हरा। तीसरा ऑप्शन लाल, नीला, हरा। चौथा ऑप्शन नीला, पीला, हरा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। दोस्तों, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग वे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो रंग होता है किसी दूसरे रंग के मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है, उसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। दोस्तों, द्वितीयक रंग होता है जो पीला होता है। इन दोनों रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निमग्न पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो ये रडार होता है दूर की वस्तुओं को पहचानता है और उसका पता लगाता है। रडार से जो तरंगे निकलती हैं ठोस वस्तुओं पर जब टकराती है तो इसे पता चल जाता है कि वहाँ पर वस्तु है। दोस्तों, रडार का खोज किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किए थे, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1930 ईस्वी में किए थे। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसको हम चालक कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर रबड़, ऑप्शन बी नंबर शुद्ध जल, ऑप्शन सी नंबर लवण जल, ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शुद्ध जल, जो कि कुचालक होता है, उसमें धारा नहीं प्रवाहित की जाती। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लवण जल। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है? जो ये सब हैं इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है? पहला मिट्टी का तेल, दूसरा जल, तीसरा अल्कोहल, चौथा पेट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वह सबसे ज़्यादा वाष्पन उसका अधिक होगा, वह बहुत तेज़ी से भाप में बदल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक कम किसका है? एल्कोहल का है, जो कि कितना होता है? 79 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक होता है। उसके बाद पेट्रोल का क्वथनांक 95 होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। मिट्टी का तेल का क्वथनांक 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए जिसका जितना कम होगा उसका वाष्पन उतना ही तेज होगा। मिट्टी का तेल जल्दी वाष्प में नहीं बदलता है। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारे होते हैं उसका रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर, कि दूरी पर, कि रेडियस पर, कि वायुमंडलीय दाब पर? तो उसके क्या होता है? तापमान पर निर्भर करते हैं। जिसका तापमान जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा चमकेगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्या कारण होता है? जब पहाड़ पर हम जल को उबालते हैं तो क्यों वह कम तापमान पर उबलने लगता है? पहला ऑप्शन पहाड़ों पर ठंड होती है। ऑप्शन नंबर बी पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर होगा। जब हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब कम होता है। यही कारण है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, इसलिए जल्दी उबल जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इसमें कौन सी ऊर्जा का एक मात्रक नहीं पूछ रहा है? पहला ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन जूल, चौथा ऑप्शन वाट सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए होगा
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर, जूल, वाट सेकेंड जो कि ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में बताना है पर जम जाता है। शुद्ध जल होता है किस तापमान पर जम जाता है। 32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, 48 फ़ारेनहाइट, 37 फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 32 फ़ारेनहाइट। दोस्तों 0 डिग्री पर जो जल होता है जम जाता है, लेकिन 32 फ़ारेनहाइट पर इसमें जलता है, जम जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का मापन निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत की धारा को हम किसके द्वारा मापते हैं। पहला ऑप्शन एमीटर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन वाट मीटर, चौथा ऑप्शन एनेमोमीटर। तो हम एमीटर द्वारा इसको नापते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी परिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों जब किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जब दो समांतर समतल दर्पण हो तो उनके बीच कितना प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन डी अनंत। तो इसमें अनंत बनते हैं, प्रतिबिंब अनंत बनते हैं दोनों जब समांतर आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा कैसे करती है। पहला ऑप्शन दृश्य विकिरण से, दूसरा ऑप्शन अवरक्त किरणों से, तीसरा ऑप्शन पराबैंगनी किरण से, चौथा ऑप्शन अंतरिक्ष किरणों से। तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों से। जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है तो समताप मंडल में ओजोन परत पर आकर अवशोषित हो जाती है, जिससे ज़मीन पर बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। लगभग 97% ओजोन परत ही इसको ऑब्जर्व कर लेता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन लेंस की क्षमता, दूसरा लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की तीव्रता। तो लेंस की क्षमता की आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता जो होता है डायोप्टर इसका मात्रक होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब P बराबर 1/f, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी प्रत्यास्था। ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। जो यक्ष किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरण है। यक्ष किरणें की खोज किसने किया था। रॉन्टजन ने किया था। किस सन में किया था। 1895 ईस्वी में। ये कहाँ के निवासी थे। जर्मन के निवासी थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों आप खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।